जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईमान मज़ारी साहिबा। आज हम बात करने जा रहे हैं गुमशुदा अफराद के हवाले से। दूसरा हमारा टॉपिक होगा आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया पर जो असरात पड़े हैं। हालांकि पहले भी अगर हम देखें तो अदलिया की कोई ऐसी ख़ास कारकर्दगी नहीं है कि जिसे सराहा जा सके। आईनी तरमीम के बाद क्या असरात सामने आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ हाल ही में मुजफ्फराबाद से एक नौजवान लापता हुआ, इस हवाले से आज यहाँ पर केस भी था। क्या अपडेट्स हैं मैम? बहुत शुक्रिया आपका। आगाज़ में ये बताइएगा कि इस वक्त कोर्ट्स में कितने केसेस ऐसे हैं कि जो गुमशुदा अफराद के हवाले से पेंडिंग है, या फिर ये कहा जाए कि कितने गुमशुदा अफराद, रजिस्टर्ड गुमशुदा अफराद इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं? जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में ओवर 10,000 रजिस्टर्ड केसेस हैं जबरी गुमशुदगी के। आइनी अदालतों में ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ रिट पिटिशंस ज़ेर समात हैं इस टाइम पे, लाहौर हाई कोर्ट में भी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी ये मैटर्स पेंडिंग हैं। मेरी नज़र में जो टोटल रिपोर्टेड फ़िगर है वो बहुत एक अंडर एस्टिमेटेड फ़िगर है, क्योंकि जो बहुत से केसेस होते हैं वो ना कभी रिपोर्ट होते हैं, फैमिलीज़ को डराया धमकाया जाता है और वो केसेस दब जाते हैं। और ज़्यादा जो एक ज़रूरी बात है कि उन केसेस में पुलिस कभी FIR दर्ज नहीं करती। अब जिस तरह आप देखते हैं कि राजा मुदस्सिर ख़ान है जो एक कश्मीरी ओरिजिन पाकिस्तानी है और उन्हें जबरन लापता किया गया और तकरीबन आई डोंट वांट टू स्टेट इनएक्यूरेटली बट काफ़ी माह हो चुके हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को। उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में भी कंप्लेंट डाली। ये रिपोर्ट कब हुआ? ये रिपोर्ट मैं गलत नहीं डेट करना चाह रही, मेरे सामने फ़ाइल नहीं है, लेकिन उनकी जबरी गुमशुदगी को काफ़ी महीने हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने फ़ौरन FIR की दरख्वास्त दी, लेकिन FIR आज तक दर्ज नहीं हुआ, इवन दो वो जबरी गुमशुदगी के कमीशन में भी जा चुके हैं। और उसके ख़िलाफ़ हम इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रिट फ़ाइल की है, जो आई बिलीव एक हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले लगी थी। उसमें भी नोटिस हो गए हैं और वो दिसंबर में अब नेक्स्ट हियरिंग के लिए फ़िक्स्ड है। और इसी तरह हम देखते हैं कश्मीरियों के बहुत से केसेस थे जबरी गुमशुदगी के, ख़ासकर जो अभी AJK में सिचुएशन डेवलपिंग थी। कल भी हमें इत्तला मिल रही है उधर जो एक रियासती जबर का सिलसिला जारी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रियासत चुन चुन के ख़ासकर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लोगों को जबरन लापता करी है जो उधर की रेजिस्टेंस मूवमेंट्स का हिस्सा हैं। अच्छा, सेकेंडली ये बताइएगा, आईनी तरमीम हो चुकी, क्या असरात हैं? पहले भी हमारा कोई जो अदलिया का नंबर है इंसाफ फराहम करने में वो कोई इतना खासा अच्छा है नहीं, तो अब इस आईनी तरमीम से मज़ीद क्या ख़राबी आएगी? क्योंकि पहले ख़राब चीज़ को मज़ीद कितना ख़राब करेंगे? लेकिन सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे करूँगी। ठीक है, हमारी अदालतें की जो इंटरनेशनल एक कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और वजूहात ये हैं कि जब आपका अक्सरियत जो हिस्सा है बजट का वो आप डिफेंस में डालते हैं, ना कि अपनी अदालती निज़ाम में डालते हैं या तालीम में या सेहत में, तो फिर कहना कि जी वो डिलीवर नहीं करी, ये थोड़ा सा अनफेयर है। और दूसरी बात कि जब रियासत खुद इतने झूठे बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करती है, कभी बारूद किसी पे डाल देती है, कभी एक पुरअमन शहरी को दहशतगर्द बना देती है, कभी किसी को जबरन लापता कर देती है, तो और कभी कोई सियासी मुकदमात बना देती है, तो ये जो आप खुद रियासत के तौर पर अदालतों पर लोएस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक पर एक बोझ डाल रहे हो, तो फिर रियासत के ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कहना कि जी कोर्ट्स डिलीवर नहीं करी, आप खुद इंश्योर कर रहे हैं कि कोर्ट्स डिलीवर ना कर सके। तीसरी बात बहुत ज़रूरी कि आईनी तरमीम का मकसद क्या था। अगर आप जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इस हुकूमत का, वो कहते हैं कि जी हम आईनी तरमीम लाए हैं क्योंकि बैकलॉग हमने डील करना है, तो दो बातें, एक मुझे कोई एक शिक दिखा दे इस आईनी तरमीम में जिससे नजर आता है कि उसका कोई ताल्लुक है। आईनी बेंच का कह रहे हैं उसका क्या ताल्लुक है बैकलॉग केसेस का? जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। किस तरह कम होगा? जजेस बढ़ा रहे हैं, 17 से 34 हो गए। नहीं देखिए, इस तरह नहीं होता। और ऊपर से आप हायर जुडिशरी की बात करें, जो आपका सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, तो दैट्स नॉट अ फेयर स्टेटमेंट टू मेक। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखें कि जो आईनी तरमीम आप ला रहे हैं उसका मेथड क्या है, आपने किस प्रोसेस के ज़रिए उसे लाए हैं। आपने लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने जबरन लापता किया, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया, उनसे ज़बरदस्ती डरा धमका के वोट लिए, कुछ लोग अंडरग्राउंड चले गए, कुछ हाइडिंग में चले गए। तो क्या ये एक आप कह सकते हैं नेक नियति से सारी चीज़ हुई है? कोई बच्चा भी देख के कह सकता है कि इसका कुछ और मकसद। अच्छा मैम, एक और एतराज़ किया जा रहा है
जो आईनी तरमीम के हक में लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो जजेस की तकर्री का मामला है, ये भी बड़ा अहम मामला था, बड़ा मुतनाज़ा हो चुका है। वैसे इस मामले में ये एतराज़ किया जा रहा है कि अगर एक जज मुंतखब करदा बंदे को, अवामी मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को, अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकते हैं, तो कम अज़ कम पार्लियामेंट को इतना इख्तियार तो होना चाहिए ना कि वो जो अदलिया है उसके सरबराहान हैं या फिर जजेस हैं उनको लगा सके। तो ये एतराज़ जो है वो वैसे तो वैलिड नज़र आता है। देखिए, मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जुडिशल अकाउंटेबिलिटी या इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने की कोशिश करें, सबसे पहले आप वकला, बार काउंसिल, साइलिन के साथ लार्ज स्केल कंसल्टेशंस करें कि आपके मसाइल क्या हैं, कोर्ट सिस्टम में मसाइल क्या हैं, और उन्हें रिजॉल्व करने का एक तरीका आप उस तरह डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू दोज नीड्स एंड टेलर्ड टू दोज नीड्स। अभी आपका ये कहना कि जी क्योंकि अदालतों ने इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा है, तो किसके कहने पे घर भेजा था? वही लोग जो इस आईनी तरमीम को लेकर आ रहे हैं, पीछे वही एस्टैब्लिशमेंट है ना, वही एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को कोर्ट्स में मुदाखलत करते हुए घर भिजवाया, और अब वही एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जी ये तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात है। और वही पार्लियामेंटेरियन जिनके साथ ये हो चुका है, वही एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आकर हमें ये दर्ज दे रहे हैं। क्या इन्हें लगता है कि हम सब इनकी तरह बेवकूफ़ हैं, हमें तारीख भूल गई है? बहुत शुक्रिया। ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनसे, शाजिया मरी साहिबा, उनसे मेरी बात हुई थी कि असल केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में हैं और हायर कोर्ट्स में जो आप तब्दीलियाँ ला रहे हैं इससे कितना फ़र्क पड़ जाना है। तो उनका ये कहना था, यकीन दहानी थी कि हम जो है वो इस हवाले से भी मुस्तकबिल करीब में इस्लाहात जो है वो लाएंगे और इस हवाले से भी बेहतरी की उम्मीद जो है वो आप रखें। बहरहाल आज की गुफ्तगू उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।